नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है। तो आज आपने ये सुना होगा, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी, संत ने कहा क्या, संत कहे संतोष में सुख। तो आज हमें लगा थोड़ा इसके बारे में बात करनी चाहिए। अब आपको हम आगे बताएंगे कि क्यों ऐसा लगा। देखिए, बात वही आ जाती है घूम फिर के कि एक बार एक किसान जा रहा था हल चलाता हुआ, और काम करके थक गया, बैठ गया और आराम करने लगा। जब थोड़ा आराम कर लिया, खाया एक पेड़ के नीचे बैठ करके, तो देखिए जिसको जहाँ जैसे रहना है, सुखी अगर कोई मतलब कहते ना कि ये भाव है, और ये भी है कि जिसको देखो सुखी रहना, वो कहीं भी सुखी रह लेगा। और जो दुखी जिसको रहना है, तो चाहे वो भाई एसी में बैठे, महंगी गाड़ी में चले। क्योंकि कुछ लोग असल में कंफ्यूज हो जाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं कि आपके माइंड में ऐसा सेट कर देते हैं, आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। ऐसे अभी देखो कोयल बोल रही है इस टाइम पे, तो समय है उसका, तो कोयल बोल रही है। समय समय की बात है। तो क्या कहा जाता है, बलवान कोई नहीं है, बलवान समय है। समय बड़ा बलवान है। कहते ना, श्री राम जब पहुँचे तो कौशल्या ने कहा, रावण को मारा तुमने रावण को मार दिया। तो राम जी ने कहा, मैंने रावण को नहीं मारा, लेकिन फिर कहा, वो मतलब सोच में आ गई कि ऐसा क्यों कह रहा है, मार के तो यही आए। तो फिर राम ने कहा, मैंने रावण को मारा। अरे इसका क्या मतलब हुआ? तब उन्होंने कहा, मैंने, अहंकार ये व्यक्ति का पतन करवा के ही मानता है, इतना पतन करा देता है। अहंकार, अहम, जिसमें देखिए घर कर गया तो वो आप पता कितना रहता ऐसा है कि पता ही नहीं चल पाता है। जो व्यक्ति अहंकार का शिकार रहता है ना, उसको खुद थोड़ी पता है, उसको बाकी सबको पता चल जाता है, लेकिन उसको खुद रही समझ में आता है। बात हम कर रहे थे कि निर्धन को लगता है कि धनवान बहुत ज़्यादा सुखी है, और धनवान को लगता है, जो अपने से आगे को देख रहा है ना, यहाँ पर ये हो जाता है। धनवान को लगता है कि राजा के पास इतना सारा पैसा है, तो राजा बहुत ज़्यादा सुखी हैं। राजा को लगता है कि जो उनसे बड़ा राजा है, जो चक्रवर्ती सम्राट है, मतलब उनके पास एक राज्य है, वो राजा है, इनके पास कई राज्य हैं। तो वो यानी कि ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अभी की अगर हम परिवेश की बात करेंगे, अभी के परिवेश में अगर बात करते हैं आज के लिए, आज के परिवेश में हम बात करेंगे, तो जैसे यहाँ पे हमारे यूपी के मतलब ऐसा लगता है, जो मिनिस्टर हैं उनको लगता है कि सीएम जो है वो उनका बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और सीएम को क्या लगता है, प्रधानमंत्री, ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो राजा को लगता है कि चक्रवर्ती सुखी है, और चक्रवर्ती को क्या लगता है, इंद्र, भाई स्वर्ग के राजा हैं, स्वर्ग के राजा इंद्रदेव हैं, तो उनको लगता है कि इंद्रदेव बड़े सुखी हैं। इंद्र का कहना है, इंद्र को ऐसा लगता है, इंद्रदेव को ऐसा लगता है कि राम जी सुखी हैं। राम का कहना है, संत सबसे ज़्यादा सुखी हैं। सुखी जो है, संत को सुख सबसे ज़्यादा भारी है। और संत से जब पूछा गया तो संत ने कहा कि सबसे ज़्यादा तो लगता है सुख संतोष में, यानी कि कुछ भी स्थिति है उसमें आप संतोष कर लीजिए। अब जैसे हम अपने से कहें, या आप खुद भी समझ सकते हैं, बहुत से लोग देखिए समझने में सक्षम हैं, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं, हमारे हैं ऐसे, जो भी हमारे दर्शक मिले हैं वो समझते हैं, तभी ना इस चैनल पे आ रहा है ना, ये भी तो बात है। तो आ गया ना ये तर्क
देखिए, एक होता है तर्क वितर्क और कुतर्क। देखिए, तर्क वितर्क तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कुतर्क सर्वथा गलत है, क्योंकि कुतर्क वाले व्यक्ति को, मूर्ख को, वो मूर्ख कहा जाएगा ना, उसको समझ में तो आता नहीं है, कर वो कुतर्क रहा है और उसको लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं, तो यही तो मूर्खता की निशानी है। और कहा भी जाता है किसी मूर्ख को नहीं समझाना चाहिए। मूर्ख को आपके पास आए, उसको कुछ पैसा दे दो, उसको जैसे बहलाना है बहला दो, लेकिन उसको ज़्यादा समझाना नहीं, क्योंकि वो समझेगा तो नहीं, सिर खा जाएगा अलग से, ऐसा कहा जाता है ना। ये बात बिल्कुल सत्य वचन ही जाने, इसको सही समझें, क्योंकि समझ में तो उसको आना नहीं है, क्योंकि वो मूर्ख है। तो आज ये बात करने का मतलब क्या है? मतलब यही है। तो ऐसा व्यक्ति को लगता है जब अपने आगे से देखता है। इसके विषय में एक कहानी भी है, आपको हम वही बता रहे थे। जैसे किसान ने, अभी हमने पूर्व में जैसे बोला कि हल चलाया, खाना बैठ के खाया, राजा उसको देख रहा था। राजा को लगा बताओ, हमारे पास इतनी सारी टेंशन है, ये इतने आराम से मस्त है, बिल्कुल मस्त मौला बना हुआ है, और आराम से इसने अपना हल चलाया, कितना खुश है, मेहनत भी कर रहा, तब भी उसमें उसको खुशी मिल रही है। उसके पास जा कर के पूछा कि तुम इतने खुश कैसे ले रहे हो? तो उसने कहा हम अपना, कहते तुम पूजा पाठ का कुछ समय मिलता है तुम्हें, कभी कुछ पूजा पाठ करते हो? कहते हाँ, पूजा पाठ भी कर लेते हैं, जब अपना सुबह जैसे उठते हैं 2 घड़ी नाम भगवान का ले लेते हैं, फिर चले आते हैं, सारा दिन काम कर रहे तो भी भगवान का नाम लेते रहे, उसी में अपना हंसते हैं। और जब हमारा समय दोपहर हुआ, काम किया अपना, उसके बाद खा लिया, उसमें भी हम अपना खुशी से याद कर लिया भगवान को। उतनी देर में उतना ही कर पाते, बल्कि ये कहानी है लंबी थोड़ा, हम आपको बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं। तो इस तरह से खुश रहते हम, कहते बहुत ज़्यादा ये खुशी है, बताओ। तो हर आदमी के अपने अपने, ये क्या हुआ यहाँ पर पर्सपेक्टिव कैसा है, यानी कि देखने का नज़रिया कैसे। आज देखिए हमने इसके बारे में बात क्यों की, क्योंकि आज का दिन है गुरुवार, और संत, साधु संत जो होते हैं ये गुरु के कारक। अब तो बता तो रहे, अपने धर्म, हमारे एक ये हिंदू धर्म है जो कुछ भी देखिए लोग यहाँ पे कह लेते हैं और अपने को अच्छा बताते, तो फिर अच्छे रह कहाँ गए? अपने को अच्छा बताते हैं, और हिंदू में देखिए फिल्में भी कैसी कैसी बनती हैं, खराब बताते रहते हैं। ये क्या अच्छी बात है? किसी को खराब कैसे बता रहे हो? मालूम क्या है इसके बारे में? तो अपने धर्म के पक्षधर बने, यहाँ तक कि इतने मूर्ख ये होते हैं, इनको ये नहीं पता है इससे और भी ज़्यादा जो जन्मांक है वो ख़राब होता है, पीड़ित होता है। जिसमें तुमने जन्म लिया, जिस धर्म में हो, और उसकी बुराई करते घूम रहे हो, बुराइयां फैला रहे हो, ये है और वो है, अंधविश्वास का नाम दे रहे हो। विश्वास किया जाता है भगवान पे, भगवान है तो हैं, भगवान है तो शैतान भी है ना। तो जब शैतान है तभी तो फिर भगवान का तो नाम फिर लेना ही पड़ेगा ना। तो सारे अच्छे तो हो नहीं सकते हैं और सबको सुधारा भी नहीं जा सकता है। लेकिन ये कितनी गलत, कितनी मतलब निकृष्ट मानसिकता है जो अपने धर्म को समझ लीजिए जो खराब कहे। और क्या है, लोग खराब कहते हैं और उल्टा लांछन लगाते हैं, गलत सलत अफवाहें फैलाते, अफवाहें तो हैं। अपने को मतलब सही बता देते, अपने धर्म को सर्वोपरि बताने के लिए इतने नियम, पहली बात है कोई कर पाएगा? इतना कर्मकांड होता है, इतना पूजा पाठ विधि विधान है, इतना कर नहीं पाओगे तो दूसरे को खराब ही बता दो। क्योंकि करने के लिए भगवान का नाम लेकर के, भगवान ईश्वर की पूजन करने के लिए इस कितनी सामग्री जुटानी पड़ती है और कितना कुछ करना पड़ता है। इतना करने की दम तो है नहीं, तो उसको खराब ही कह दो और यही कह के सोचते निकल लो। फिर वो किस तरह से फिर वो सामने आता है। और वही कहते हैं ना, पापी तो पाप करने में लगा रहता है। तो जिसको जो करना है करे, भाई बताना, समझाना, कहना हमारा काम है। हमारे जितने प्रिय दर्शक हैं वो अपने ध्यान रखें और अपने सुरक्षा करें। तो इस तरह की फालतू बातों में सवाल नहीं उठाए जाते हैं। हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, इतना ही कहिए। धार्मिक बने, लेकिन वही है ना, जो नास्तिक है वो भी एक तरीके से उसमें भी छुपा एक आस्तिक है। क्योंकि कम से कम नास्तिक है तो वो कुछ कहे तो नहीं रहा है। ये जो कर भी रहे हैं और कह भी रहे हैं, ये ज़्यादा ख़राब है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने इसके बारे में बात की, क्योंकि साधु, ये सब साधु संत गुरु लोग इनके बारे में बहुत ज़्यादा खराब और गलत बोलते हैं। तो सारे खराब नहीं हो जाते। जो देखिए वो पाखंड होता है, जो पाखंड करते हैं वो दंडित होंगे, उनका क्या अलग मैटर है। लेकिन इस वजह से जो अच्छे भी होते हैं और कितना पूजा पाठ सब कुछ करने के बाद तब उन्होंने इतना
किया है इतना कुछ और उसके बाद अगर ऐसी बातें होती है तो ये अच्छी बात नहीं है। इसको आप अच्छा कह सकते हैं, सब विचार करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।